दोस्तों आज पेश है गुप्त दस्तावेज। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये और चित्र देश की सुरक्षा संविधान संबंधी एक विशेष फाइल के एका गायब हो जाने से सुरक्षा अधिकारी बौखला गए। बात साधारण नहीं थी। इस फाइल का किसी दुश्मन देश में हाथ जाना मतलब देश की सुरक्षा खतरा। इसलिए सिर्फ क्राइम ब्रांच ने इसकी सूचना दे दी गई और उसी दिन क्राइम ब्रांच का एक एजेंट राजन इस केस पर नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन 10 दिन बाद एक रात्रि किसी ने बड़ी निर्दयता से उसकी हत्या कर दी और फिर क्राइम ब्रांच के चीफ मिस्टर मुखर्जी ने यह केस अपने सबसे चुस्त एवं योग्य एजेंट सुलेमान को सौंपना पड़ा। राजन अभी तक सिर्फ 2 रिपोर्ट ही भेज पाया है, जिससे कोई खास तथ्य सामने नहीं आया। फिर भी मैं उसकी भेजी रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट्स को देखना चाहता हूँ। लो, चाहे इसे अपने पास रख सकते हो। अगर कोई काम की नहीं की चीज़ नजर आई तो इसे रख लूँगा। सुलेमान ने राजन की रिपोर्ट पढ़ने लगा। 10 मिनट बाद, आपने ठीक कहा सर, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर सर, क्या राजन अपने अपने फ्लैट में रहता था? नहीं, नहीं, जब से वह इस केस पे लिए अकेला ही फ्लैट किराए पर लेकर उसमें रह रहा था। सुलेमान सोच में पड़ गया। अलग फ्लैट? क्या सोच रहे हो सर? यह फ्लैट अभी खाली है। हाँ, यहाँ तक कि उसकी सारी वस्तुएं उसी में वैसे की वैसी ही हैं। सुलेमान राजन के फ्लैट की तलाशी में उत्सुक हुआ। यह तो और भी अच्छा हुआ। एक बार उसके फ्लैट की बारीकी से तलाशी लेना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो सुलेमान अपने सहायक मुसाफिर के साथ लेकर फिर उस फ्लैट में जा पहुंचा। फ्लैट तो अच्छा है सर, लेकिन राजन को यह रास नहीं आया। आगे बढ़कर मुसाफिर ने ताला खोलने लगा। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई या नहीं? आ गई। उसके दिल ने उतरने वाली गोली पाकिस्तान से बनी किसी पिस्तौल की थी। तो ताला खोलकर दोनों अंदर गए। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रहने वाला व्यक्ति मारा नहीं गया हो, बल्कि कहीं बाहर गया हो। हाँ, लड़ने या खून खराबे के कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहे। तलाशी शुरू करो। तलाशी तो हो चुकी है, लेकिन हमें अपने स्टाइल से तलाशी लेनी है। दोनों पैनी निगाहें वस्तुओं को उलट पुलट कर देखने लगे। सर, आपने किस चीज़ की मिलने की उम्मीद है? कुछ भी जिससे हमें मालूम हो जाए। कट कट कट। हर वस्तु की बारीकी से जांच करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। मुसाफिर, मुझे लग रहा है जैसे कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने है, लेकिन वह हमें देख नहीं पा रहे। लेकिन सर, हम सब कुछ तो देख चुके हैं। तभी अचानक कमरे में बढ़ते हुए सुलेमान के कदम रुक गए। उसकी निगाह सामने दीवार पर टंगी एक कैलेंडर पर जाकर थम गई और बाहर जाने की बजाय सुलेमान एक बार फिर कमरे में जाकर कैलेंडर के समीप खड़ा हो गया। वो कैलेंडर पर टेलीफोन नंबर कैसा है? कुछ मिला सर?
हाँ, ये देखो 20 अक्टूबर के सामने एक टेलीफोन नंबर। सुलेमान ने यह नंबर नोट कर लिया। इस नंबर पर फ़ोन करके देखते हैं। ओके सर। मुसाफिर की उंगलियां टेलीफोन डायल पर घूमने लगी। मिला? घंटी? हाँ, घंटी बज रही है। तभी टेलीफोन मुसीबर पर नारी का सुर सुनाई दिया। हेलो सर, औरत बोल रही है, फ़ोन मुझे दो। सुलेमान ने मुसाफिर से तोल लिया। हेलो मैडम, टेलीफोन के अंदर से बोल रहा हूँ, कहिए। जी कहिए। सुलेमान ने हवा में तीर छोड़ा। पिछले दिनों टेलीफोन लाइनों में चल रही गड़बड़ी के कारण हम बार बार सब टेलीफोनों की लाइनें चेक कर रहे हैं। कृपया अपना नाम पता बता दीजिए ताकि आपकी रिकॉर्ड चेक कर उसे ठीक कर सके। ओह, यदि ओह ठीक है। यह फ़ोन मेरे पति मिस्टर गोवर्धन कपूर के नाम है और पता है 142/2 ग्रेटर नोएडा क्लास दिल्ली। थैंक्स मैडम। और तीर से ही निशाने पर बैठा। सुलेमान ने रिसीवर नीचे रख दिया। और मुसाफिर, अब हमें मिस्टर गोवर्धन कपूर को चेक करना है। सर ठीक है, ऐसा न हो कि हम इधर से उधर सर खपाते रहें और अपराधी हमसे दूर निकल जाए। राजन द्वारा टेलीफोन नंबर इस तरह कैलेंडर पर लिखना अर्थहीन नहीं हो सकता। इस नंबर पर मिलने वाले केस से कोई ना कोई संबंध जरूर होना चाहिए। हमें एक बार मिस्टर कपूर से मिलना ही होगा। ओके सर, जैसे आपकी इच्छा। और 15 मिनट बाद उनकी गाड़ी गोवर्धन कपूर के आलीशान कोठी के ग्राउंड फ्लोर में प्रवेश कर रही थी। क्या कोठी है! देखते हैं। आओ, अभी कोई और शानदार चीज़ें भी तुम्हारा सामना होगा। कार से उतरकर दोनों अंदर की ओर चल पड़े। सर, टेलीफोन पर मिस्टर कपूर की पत्नी बोल रही थी। हाँ, यदि उस समय टेलीफोन के पास श्रीमती कपूर ही रही होगी। और कुछ देर बाद दोनों एक दरवाजे के सामने थे। डोरबेल बजाओ। ट्रन टिन ट्रिन टिन। और कौन हो सकता है? अंदर से डोरबेल की आवाज़। श्रीमती कपूर के सामने बैठे आदमी स्वयं श्रीमती कपूर बुरी तरह चौंक पड़ी। मुझे तो खुद मालूम नहीं। मैं सामने पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ, लेकिन याद रहे, इस बारे में आने वाले को कतई बात मत करना, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, न जाने अब क्या होने वाला है। और डोरबेल लगातार बज रही थी। जाओ, दरवाज़ा खोलो। यह आदमी मुझे खतरनाक मालूम होता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उस आदमी की आज्ञा का पालन के सिवा उसके पास कोई चारा न था। अगले ही पल दरवाज़ा खोला। नमस्ते। आप कौन हैं? किससे मिलना चाहता आपको? क्या आप हमें अंदर बैठने के लिए नहीं कहेंगी? ओह, क्यों नहीं, आइए। यह इतनी घबराई हुई क्यों है? और कुछ देर बाद जहाँ पर्दे के पीछे आदमी बैठा था, अब वहाँ सुलेमान और मुसाफिर बैठे थे। सिगरेट की बदबू आ रही है। कहिए। मिस्टर राघवन कपूर से मिलना चाहते हैं। आप उनकी पत्नी धर्मपत्नी है न? सुलेमान की बात करने का तरीका बड़ा ही अनोखा होता है। जी हाँ, लेकिन क्या कहिए। मिस्टर कपूर मेरी अच्छी जान पहचान का है। श्रीमती कपूर की आंखें भर आई। आप उन्हें कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन क्यों? लगता है बुरी खबर है।
उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। ओह सॉरी, ओह। इस समाचार से सुलेमान और मुसाफिर बड़ी निराश हुए। क्या बताएंगे उनका एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ? मिस्टर कपूर सोच में पड़ गई। क्या इन्हें उस आदमी के बारे में बता दूं? नहीं नहीं, वह मुझे मार डालेगा। ठीक है, हम फिर कभी आ जाएंगे। कृपा आप चले जाइए, इस समय आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। और दोनों कमरे से बाहर आ गए। बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई। लेकिन वह इतनी घबराई हुई क्यों थी, यह जानना ज़रूरी है। और जो ही कमरे के बाहर निकले, शुक्र है इसने मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले पल, खूबसूरत होने के साथ साथ मालूम होता है तुम में थोड़ी अकल भी है। आप बताओ, मेरे पति का हत्यारा कौन है? आराम से चलता हुआ वह आदमी अपनी जगह पर आ बैठा जहाँ पहले बैठा था। बैठो रानी, अधिक उतावली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं कहती हूँ तुम इतनी रहस्य में बातें क्यों कर रही हो? जो भी कुछ है तुम कहना चाहते हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते? उसके ऑटो पर एक उठल मसाल नाच गई। पुलिस तुम्हारे पति को शराब के नशे में होने के कारण सारा कसूर उसी का साबुत करने केस रफा दफा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। प्लीज़ बात को अधिक घुमा फिरा कर बोलने की बजाय मुझे साफ साफ बताइए। वह उठा और कमरे में टहलने लगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारे पति की हत्या की गई है। हत्यारा कौन है यह सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम चाहो तो उसे पकड़वा भी सकता हूँ। तुम ठीक कहते हो। यदि मेरे पति की हत्या की गई है तो मैं अवश्य चाहूँगी हत्यारा फांसी पर चढ़ जाए। लेकिन बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। काम? कैसा काम? खिड़की के पास जाकर बाहर झाँकते हुए। बोलो, चुप क्यों हो गए? तो वे जा चुके हैं। वह बड़ी शान से चलता हुआ वापस अपनी जगह पर बैठा। बोलो, मेरे पति की हत्या कौन है और तुम उसे क्या काम करवाना चाहती हो? यह बताने इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रही हो। और उसने अपनी जेब से एक हरे छोटा सा कागज़ का टुकड़ा श्रीमती कपूर को देते हुए कहा, टिकट? यह लो, एंकर सिनेमा की नाइट शो की टिकट। बाकी बातें हाल में होंगी। और हाँ, एक बात याद रखना श्रीमती कपूर, मैं नाड़ी नहीं हूँ, खिलाड़ी हूँ। मैंने आज तक कभी हारने वाला खेल नहीं खेला, इसलिए पुलिस या किसी दूसरे अन्य के बारे में सूचित करने की गलती मत करना। और सारी बातें भूलकर इतना याद रखना, आज तुम अलकार नाइट शो देखने जाना है। याद रखूँगी। और उसके बाद सिगरेट पीता हुआ वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके दरवाजे के बाहर जाते ही कमीना और गोवर्धन कपूर की कोठी के बराबर गली में गुजरती मुख्य सड़क के पास सुलेमान और मुसाफिर की कार में बैठे जैसे उसी की बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। मुसाफिर, वो देखो, एक आदमी मिस्टर कपूर की कोठी से बाहर निकल रहा है। हमारा इतनी देर तक यहाँ इंतज़ार करना व्यर्थ नहीं गया। लेकिन सर, आपको कैसे शक हुआ कि हमारे जाने से पहले मिस्टर कपूर के साथ कमरे में कोई था? कमरे में फैली सिगरेट की बदबू से। ओह, तभी वह टैक्सी रोक रहा है, उसमें उसका पीछा करना होगा। ये ओके सर। वो दिल्ली की सड़कों में काफ़ी भीड़ होने के बाद भी सुलेमान ने कार उस टैक्सी के सीमित दूरी से पीछा करती रही। और 15 मिनट बाद
टैक्सी साउथ एक्सचेंज में बनी एक पीली कोठी के साथ भीतर जाकर रुक गई। उस उसकी टैक्सी रुक गई है। वह कार बाईं और एक मोड़ लेकर रोक लेना, तब तक मैं पैदल उसके पीछा करना होगा। वह आदमी टैक्सी छोड़कर आगे का सफ़र पैदल ही तय करने लगा। आखिर जा कहाँ रहा है, देखते रहे। और एक सफ़ेद रंग की कोठी के पास पहुंचकर उसने एक बार आगे पीछे चारों तरफ देखा। कोई खतरा नहीं नजर आ रहा, अंदर चलो। वो संतुष्ट होकर वह अंदर चला गया। सफ़ेद कोठी, हाँ। और अब तो फिलहाल कार से लेकिन ध्यान रखना, उस सफ़ेद कोठी के आगे गुजरते ही वक्त उसकी रफ्तार धीमी कर लेना, ताकि एक बार मैं नेम प्लेट और नंबर सही से पढ़ सकें। और 2 मिनट बाद उसकी कार सफ़ेद रंग की कोठी के आगे से गुजर रही थी, जिसके अंदर वह व्यक्ति गया था। और मिस्टर राघवन सुरक्षा अधिकारी लगता है, और हमारा पीछा करना बेकार रहा। अभी फैसला करना का समय नहीं है। और उधर सफ़ेद रंग की कोठी के अंदर काम हुआ। यस बॉस, मैंने उसे टिकट दे दिया है। वह अपने पति के हत्यारे को पकड़ने की बहुत तीव्र इच्छा रखती है। सुरक्षा अधिकारी मिस्टर राघवन ने उस व्यक्ति की पीठ थपथपाई। शाबाश अब्दुल्ला, तुम्हारा काम काफ़ी संतोषजनक है। फिर भी वह बात विशेष ख्याल रखना कि यहाँ आते कोई तुम्हारा पीछा न कर पाए। इस बात का मैं पूरी तरह ख्याल है बॉस। और हमें श्रीमती कपूर पर नज़र रखनी होगी पीटर। उसकी निगरानी पर लगा दो। ओके बॉस। बॉस, क्या अब मैं जाऊँ? हाँ, शाम को 5 बजे पुराने अड्डे पर मिलना। अब्दुल्ला के जाने बाद मेरी रिपोर्ट से बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और क्राइम ब्रांच के चीफ मिस्टर बनर्जी ने मिलने के बाद ही मैं बॉस से रिपोर्ट भेजूँगा। और उधर हेलो हुक्म, श्रीमान कपूर घर पर हैं। और पहले उसने एक विशेष क्रेडिट से नंबर रख दिया। सर, क्या अभी वह घर पर हैं? न, हाँ, जल्दी चलो। उसकी अभी अपनी कार से टेलीफोन दूर से कुछ आगे ही पड़ा था। मुसाफिर कार रोको, फिर कोई गड़बड़ होगी सर। जो ही मुसाफिर ने सड़क के किनारे कार रोकी, मैं यहीं उतर रहा हूँ, तुम कार रख, और याद रखना तुम्हें क्या करना है। जी हाँ, याद है। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें उसकी निगरानी दूर से करनी होगी। उससे मिलने की तनिक भी कोशिश मत करना। नहीं मिलूँगा सर। और फिर दोनों अलग अलग हो गए, मारे गए। दूर से निगरानी बोर का काम है। और सुलेमान ने इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में मिस्टर गोवर्धन कपूर का एक्सीडेंट से संबंधित फाइल की जांच की। तो मिस्टर गोवर्धन कपूर शराब के नशे में था। यस सर, यह केस मेरे पास था। शराब के नशे में होने के कारण उसकी गलती में मिस्टर कपूर की हत्या हो गई थी। और फाइल से सुलेमान को कोई सूत्र नहीं मिला। थैंक यू इंस्पेक्टर। और 10 मिनट बाद सुलेमान क्राइम ब्रांच के एक विशेष चित्रकार निरंजन के पास बैठा था। कोई काम है सर? हाँ, एक आदमी का चित्र तैयार करना है।
और फिर सुलेमान ने निरंजन की उसे रहस्यमय व्यक्ति का अवलिया बताने लगा। गोरे बाल, चौड़ा माथा, चौड़ा नाक, लंबी और मोटी होठ। और निरंजन की तुलिया चलती रही और निरंजन काफ़ी हद तक अब्दुल्ला की तस्वीर बनाने में सफल हो गया। बहुत अच्छा निरंजन। इस तस्वीर को देखते ही इस आदमी को आसानी से पहचान जा सकता है। थैंक्स यू सर। और निरंजन अपने कमरे में लौटकर सुलेमान अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था कि हे ये तो हेलो यंग मैन। ओह मिस लीना। सुलेमान टाइपराइटर के पीछे बैठी चीफ सिगरेट मिस लीना के पास जाकर खड़ा हो गया। यस ओल्ड लेडी, तुमने मुझे बूढ़ी कहा, खैर कोई फिर भी बताओ, कभी बताऊंगी। गुस्सा छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे आवाज़ क्यों दी? चीफ ने तुमको याद किया है। और अगले ही पल, सर क्या मैं अंदर सकता हूँ? आओ आओ, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मिस्टर राघवन, ये है सुलेमान और ये है सुलेमान, यह है सुरक्षा अधिकारी राघवन। हेलो हेलो। वो चीफ द्वारा उनका एक दूसरे से परिचय करवाए सुलेमान चौंक पड़ा। बहुत तारीफ सुनी थी आपकी, आवाज़ सुनी है आपकी। आज मिलकर खुशी हुई मुझे भी। कुछ औपचारिक बातें के बाद सुरक्षा अधिकारी मिस्टर राघवन से सुलेमान केस के बारे में पूछने लगे। मुझे जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आप कहाँ तक सफल हुए? अभी तो कोई खास नहीं। हाँ, एक व्यक्ति पर मुझे शक है और उस व्यक्ति की तस्वीर इसे दिखाना चाहिए ताकि इसे चेहरे पर भावों का पड़ा जा सके। और सुलेमान ने निरंजन द्वारा बनाई तस्वीर को दिखाते हुए कहा, यह व्यक्ति उस व्यक्ति के चित्र को पहचानते हैं? अब्दुल्ला चित्र देखते ही राघवन सकपका गया और अगले ही पल अपने आप को संभालते हुए बोला, नहीं, मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा। लेकिन आपकी यह घबराहट सुलेमान की सख्त भरी पैनी निगाहें से छिपी न रह सकी। अतः वह सोचने पर मजबूर हो गया और कुछ गड़बड़ है। कौन सी यह तुम्हें इस पर कैसे शक हुआ? सॉरी सर, राघवन ने, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। फिर उसने कोई सवाल नहीं किया। अब मुझे जाने की इजाज़त दो बनर्जी साहब। मिस्टर राघवन, जब कि इस केस में सुलेमान का काम कर रही है, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रोना है, खैर देख लूँगा। और तभी सामने मेज़ पर मिस्टर राघवन ने सिगरेट के पैकेट देखकर सुलेमान ने एक उपाय सूझा और उछलते हुए बोला, ओके। और आज जब मिस्टर चीफ से विदा लेकर सुलेमान की तरफ घूमे, सुलेमान ने अपना काम शुरू कर दिया। ओके यंग मैन, आशा है तुम उस फाइल को ढूंढने में अवश्य सफल होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी आशा निराश में न बदल पाए। और मिस्टर राघवन दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। मिस्टर राघवन, आपका सिगरेट। ओह थैंक यू। और बाहर जाते हुए, सर मुझे मिस्टर राघवन पर शक है। मिस्टर राघवन पर शक? तुम क्या कह रही होगी? सुलेमान ने पूरी घटना सुनाने के बाद, ओह लेकिन बिना ठोस सबूत हम मिस्टर राघवन पर हाथ नहीं डाल सकते। सबूत का इंतजार मैंने कर लिया है सर। सबूत का इंतजाम क्या मतलब? मैंने राघवन के सिगरेट के पैकेट में से अपने कोड संदेश भेजने वाली सिगरेट युक्त सिगरेट रख दी है।
लेकिन कोड भाषा की बजाय हमें उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए ताकि हम टेप कर सकें, और ऐसा उसके शिकार के से फिर ट्रांसमिटर एक स्विच में बदलने से हो सकता है। बहुत अच्छा, तुम्हारी यह ट्रिक काबिल तारीफ है। और फिर क्या था? सुलेमान और चीफ सीआरके में छिपे गुप्त ट्रांसमीटर से उपलब्ध किया, और मिस्टर राघवन मामला बड़ा पेचीदा मालूम होता है। अगले ही पल ये सड़क पर चल रहे वाहनों की आवाज़ें हैं। इसका मतलब राघवन अभी कार में जा रहा है। सिर दिए उसके साथ टेप रिकॉर्ड से जोड़ दिए दो। सुलेमान ने सीधे ट्रांसमीटर को टेप रिकॉर्ड से जोड़ दिया। सारी गुड़ गी। लगता है कार किसी रेलवे फाटक पर रुकी है। हाँ, आवाज़ किसी रेलगाड़ी की है। और करीब 10 मिनट बाद सड़क का शोर समाप्त होकर कार के रुकने की, मिस्टर राघवन के पच्चापों की आवाज़, एक दरवाजे के खुलने की आवाज़ के साथ ही अब्दुल्ला को ऊपर भेजो। ओके बॉस। यह आवाज़ मिस्टर राघवन की ही तो नहीं थी। मैं कुछ समझा नहीं आया, यह बीच में कौन आ गया? जबकि दूसरी तरफ से बोलने वाला मिस्टर राघवन था। हेलो एजेंट OG3 मिस्टर इंडिया रिकॉर्डिंग ओवर, कराची हेड ऑफिस रिसीविंग ओवर, रिपोर्ट ओवर। सर, हम इस फाइल को चुराने में सफल हो चुके हैं। वह फाइल विश्व बैंक में मिस्टर गोवर्धन कपूर के लॉकर में है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य समझो कि गोवर्धन कपूर की एक इंतहाई एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और जब श्रीमती कपूर से हम वह फाइल निकलवाना चाहते हैं, इसलिए इसके अलावा कोई लॉकर को छूना तो दूर बैंकॉक में लॉकर रूम में भी नहीं घुस सकता। ओवर। ओके ठीक है, यह काम निपटा कर तुम डिपार्ट भेजो। ओवर एंड ऑल। वो ट्रांसमीटर बंद कर जैसे ही वह पीछे की तरफ घूमा, यस बात आपने मुझे याद किया। अब्दुल्ला, तुम सिगरेट एजेंट सुलेमान की नज़रों में आ चुके हो, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं बात नहीं, सॉरी अब्दुल्ला, हमारे मिशन में गलती का मतलब मौत है। और गोली की आवाज़ सुनकर 2 आदमी एक साथ भीतर प्रवेश किया। मनोवर, अब्दुल्ला की लाश को ठिकाने लगा दो। ओके बॉस। और रणजीत, तुम श्रीमती कपूर की निगरानी में लगे पीटर को जाकर सावधान कर दो। उसे कहना यदि कोई खतरा महसूस करे तो पंछी के पर काट डाले। बहुत अच्छा बॉस। दूसरी ओर सुलेमान ट्रांजिस्टर बंद कर खड़ा हो गया। सर, अब हमें सबसे पहले श्रीमती कपूर को बताना होगा। विश्व बैंक के बारे में फिर सोचेंगे। हाँ, तुम जाओ, ट्रांसमीटर की सारी बातें टेप रिकॉर्ड में से बाद में सुन लेना। और सुलेमान के जाते ही चीफ ने ट्रांसमीटर को चालू कर दिया। और कुछ क्षणों बाद ड्राइवर टैक्सी तेज चलाओ। और दूसरी ओर रणजीत की कार। मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचकर पीटर को सूचित करना होगा। सुलेमान की टैक्सी रणजीत की कार तूफानी गतियों से श्रीमती कपूर की कोठी की ओर अग्रसर थी। मुसाफिर की कार नजर आते ही सुलेमान टैक्सी रुकवाई और फिर वहाँ टैक्सी से बैठकर पीटर को ढूंढने के लिए चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। पीटर कहाँ से निगरानी कर रहा है? और उधर मुसाफिर काफ़ी देर तक एक जगह
कार में बैठा बैठा चिल्ला गया था। 2 घंटे हो गए हैं, अब तक कोठी के बाहर नहीं निकली, न ही कोई उसे मिलने कोठी में आ गया। तभी एक व्यक्ति ने न जाने कहाँ से मुसाफिर व कार के पास प्रकट हुआ। आपके पास माचिस होगी सारी। सुलेमान की नज़र उनकी पर थी। वे कौन है? पीटर। वह व्यक्ति मुसाफिर कार से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि सड़क पर एक रणजीत कार रुकती दिखाई दी। रणजीत यहाँ? जैसे ही रणजीत ने कार समीप पहुंचा, भाई साहब जरा सुनो तो। सुनाओ भाई साहब, क्या चाहते हो? दोनों अनजाने बनने की कोशिश कर रहे थे और धीरे से फुसफुसाया। पीटर बॉस ने आज संदेश दिया है, थोड़ा सा खतरा महसूस करते ही पंछी के पर काट दिया जाए। खतरा? कैसा खतरा? दोनों अनजान। कोई बड़ा खतरा नहीं, खतरा ही नज़र आ रहा है। तभी तो बॉस ने अब्दुल्ला को भी ख़त्म कर दिया। अब्दुल्ला को? हाँ, बात समाप्त कर दी। अब तुम ऐसा प्रदर्शित करो जैसे मैंने तुमसे कहीं का पता पूछा है। ओके। और अगले ही पल पीटर ने इशारे करने लगा जैसे वह कार वाले को रास्ता बता रहा हो, पूछा उसे बता रहा हो। लेकिन सुलेमान की निगाह शुरू से उस पर जमी थी। वह व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है और श्रीमती कपूर के साथ साथ उस व्यक्ति पर भी निगाह रखनी होगी। तभी गोवर्धन मिस्टर कपूर की कोठी के अंदर फायर की आवाज़ के साथ एक नारी की चीख भी सुनी और तीनों चौंक गई। वो फायर और चीख, हे यह आवाज़, ओह कुछ गड़बड़ हो गई है। और हड़बड़ाहट में बिना कुछ आगे पीछे देखे पीटर कोठी के अंदर दौड़ पड़ा। अरे यह तो अंदर की तरफ क्यों भाग रहा है? तो यही है, वो तो यही पीटर है। मुझे अंदर गोली किसने चलाई? पीटर अंदर जाते ही सुलेमान दौड़ता हुआ अंदर जाते हुए मुसाफिर के समीप पहुंचा। सर आप और यहाँ? हाँ जल्दी करो, जो आदमी अभी बाहर गया है वो अपराधी गैंग का है। शायद उसका नाम पीटर है। और जाते ही, इसको गोली किसने मारी? हैंड्स अप। पिस्तौल ताने सुलेमान को सामने देखकर पीटर घबरा गया। मैंने इसे नहीं मारा। हम जानते हैं तुमने इसे नहीं मारा, लेकिन कौन हो और अच्छी तरह जानते हैं पीटर। लेकिन इससे पहले सुलेमान और मुसाफिर पीटर को पकड़ पाते। मुसाफिर जल्दी बाहर निकलो, कातिल भागने ना पाए। अंदर देखता हूँ। और सुलेमान ने सारे कमरे छान मारे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और जी सर। और मुसाफिर कोठी की छत पर खड़ा सतर्क खोजी निगाहों से कोठी के चारों ओर देख रहा था। कहीं कोई चीज़, कहीं कोई नहीं। तो क्या कातिल अभी भी कोठी के अंदर ही है? और छत से सुलेमान कोठी के भीतर पहुंचा। छत पर आ गया। ठीक कुछ देर बाद सुलेमान कोठी की छत पर आ गया। मुसाफिर अंदर कमरों में कोई नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई भागता दिखाई दिया? नो सर, कोठी में अभी तक किसी भी तरह की कोई बाहर नहीं निकला है। और दोनों नीचे कमरे में गई। निशानी के तौर पर यह तुम्हें किसी कोठी के अंदर आते जाते दिखाई नहीं देखा था। सर मुझे तो न कोई अंदर आता दिखाई दिया और न ही कोठी के बाहर निकला हुआ दिखाई दिया था। सुलेमान सोच में पड़ा। श्रीमती कपूर पीटर कातिल कौन है? और
मिस्टर राघवन सुरक्षा अधिकारी होते हुए भी रहस्य में क्यों लगते थे, और ट्रांसमीटर पर राघवन किसी दूसरी आवाज़ क्यों आ रही थी। इन सब जानने के लिए चित्रकथा मनोज में आगन में एक डबल क्रॉस में पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।